जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके जॉब के बारे में। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पीएसयू हो, चाहे आपको किसी भी तरह की पेंशन आती है, तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपको मिलती होगी। अब इस जॉब का आपके वीजा से क्या लेना देना है? जब भी आप अपनी प्रोफाइल, जब आप अपनी एप्लीकेशन वीजा की लगाएंगे तो आपको कवर लेटर वहां पे लिखना होता है। उस कवर लेटर के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं जिस पर्पज़ के लिए जा रहा हूं उस पर्पज़ को पूरा करके इंडिया में वापस आ जाऊंगा। मैं यहां पे ऑलरेडी वेल सेटल हूं। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है, तो ये जॉब की सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। और कोशिश करें सेम डे ही, मतलब 1 अप्रैल और 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई को आपके बैंक अकाउंट में लगभग मिलता हुआ पैसा आ जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सैलरी या आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए, तो इससे ये लगेगा कि ये व्यक्ति तो यहाँ पे वेल सेटल है और ये तो वापस आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपको सैलरी, जब आपका साल खत्म हो जाता है, आपको फॉर्म 16 मिलता है, जिसे कि 16 नंबर फॉर्म मिलते हैं, बोलते हैं। इसके पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। इसको भी आप अपने साथ लगाएं। और जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो इसके अंदर जो फॉर्म 16 में इसको सैलरी आ रही है वही आपको आईटीआर में दिखानी है, ताकि आपका क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए। इसके अलावा 6 महीने की, 3 महीने की सैलरी स्लिप भी आपसे मांग ली जाती है, जिसका कि फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, डिटेल के अंदर चाहिए, तो आप हमसे मांग लीजिएगा। सैलरी स्लिप के अंदर कंपनी का नेम, आपका नेम, एड्रेस, सैलरी का अलग अलग कंपोनेंट वहां पे लिखा होता है और नीचे उस कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी मोर वगैरह लगी होती है। तो ये भी आपकी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसके अलावा जब आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो ज्वाइनिंग लेटर या एग्रीमेंट आपको मिला होगा कि आपकी ये रोल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ऐसे करके आपका काम होगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इस चीज को भी साथ में लगाएं। और मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंपनी से एक लीव लेटर लेना पड़ेगा कि ये 10 दिन के लिए व्यक्ति जा रहा है और आप इसको छुट्टी दी जाती है। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये व्यक्ति 10 दिन के लिए घूमने जा रहा है, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इसने पहले कभी भी लंबी छुट्टी नहीं ली है। इसके अलावा भी दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर, लीव लेटर, एनओसी लेटर, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 के साथ साथ में आप अपनी कंपनी से एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट, जो कि उसका जो रिकमेंडेशन लेटर, आप उनसे ले सकते हैं। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे, जितना वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को लगाएंगे, उतने ही चांसेस दोस्तों आपके वीज़ा आने के बढ़ जाने वाले हैं। तो जॉब अगर आप करते हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने बना करके रखें, लीगल रहें, लॉयल रहें, आपका वीज़ा आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप कैसे बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हमारे से डिस्कस करने से इस वीडियो में रह गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाएं, या और भी कोई प्रैक्टिकल आपको क्वेरी आ रही है। फिर भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, लीगल रहें, लॉयल रहें और जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उसका जस्टिफिकेशन, उसका प्रूफ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं। एम्बेसी आजकल स्ट्रिक्ट हो गई है, एआई का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको वहां से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका वीज़ा आने से कोई नहीं रोक सकता है।
है। हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि आप जिस भी कंट्री का कोई सा भी वीज़ा लगा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपका अप्रूव होकर के स्टिकर लग करके PDF के अंदर आपका वीज़ा आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।